अरे वाह भाई अम्मी, कौन सी मीटिंग चल रही है? ये जो तुम्हारे इतने दांत निकल रहे हैं ना, इसका इलाज निकाल दिया अम्मी ने। अच्छा, वो कैसे? जैसे भी ये बताओ कि मैंने अलीजा को तुम्हारे पास भेजा था, मिले उससे? जी जी, मिल लिया लीजा से, और ये भी मालूम हो गया कि पूरे 12,000 रुपए ले रही हैं आप। अम्मी 12,000? आपने तो कहा था कि कमेटी के 10,000 में से डील करेंगी। भाई ये तो मेरा टैलेंट है। भाई मैंने चाहा कि ये बात 15 में ही बन जाए, लेकिन बात टिक गई आके 12 में। वाह भाई अम्मी वाह, मेरे बस में होता तो मैं आपको 21 तोपों की सलामी देता। बस अब आप कोई भी लम्हा जाए के बगैर ना फौरन ऑनलाइन बिजनेस में आ जाए। आपके अंदर बिल्ट इन सारे गुण हैं ये कारोबार के। भाई इनको ना तुम सियासत में उतारो, ये छोटे मोटे बिजनेस से बहुत आगे की चीज है। ला बचाए, सियासतदानों से तुम पिछड़ हो गई। जाओ नीचे बर्तन धो, बर्तनों का ढेर लगा। अम्मी बर्तन से याद आया, आपको मासी की जरूरत है ना? हाँ शेर, प्लीज कोई मासी ला दो। जरूरत नहीं है, फरिया का रिश्ता हमें मिल गया है, बस चंद दिनों की तो बात। अरे तो वो चंद दिन भी बगैर मुफ्त की मासी के क्यों गुजारे? मुफ्त की मासी मतलब? हा हा हा, बिस्मा तुम सिर्फ आम खाओ, पेड़ गिनने की जहमत ना करो। मैं चलो। हाय हाय, ये सर्दियों के मौसम में किन्नू माल्टे की मिसाल देनी चाहिए थी, ये आम की मिसाल क्यों दे गया? क्योंकि पेड़ की मिसाल आम की मिसाल से ही मुंसलिक है अम्मी, कीनू और माल्टे की नहीं। वैसे मौसम की मुनासबत से रूट बदल के पेड़ गिनने के मुहावरे पर मुकम्मल पाबंदी होनी चाहिए। तुम्हें समझ नहीं आएगी, ऐसा करो तुम जाके बर्तन धो लो। बर्तन बुला रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आवाज आ रही है मुझे कि बिस्मा आओ धो, हमें निकलो। क्या चीज है मेरे बच्चे? आते आते। अरे भाई फरीदा, कुछ चाय नाश्ते का, कुछ खाने पीने का इंतजाम करो। देखो मेहमान बैठे हैं काफी देर से। अरे मेहमान कैसे, हमारा अपना ही तो घर है, तो हमें बुरा थोड़ी लगता है। क्यों नुज़रत? बिल्कुल महमूद भाई, अब्बा जान के बाद तो आप ही इस खानदान के बड़े, तो क्या हम आपसे मशवरा लेने नहीं आएंगे? अरे एक क्या, कई मशवरे ले लो, लेकिन किसी एक पर अमल जरूर करना। हाँ बोलो। बिस्मा, बिस्मा, ये नजीर चाचा और फैमिली कहाँ से टपक पड़े? पता नहीं, वो अम्मी ने तो मुझे यहाँ किचन में लगा दिया। ये किचन में? बस अब इनके ऊपर अल्लाह रहम करे। भाई अब मुझे बहुत कुछ पकाना आ गया। अच्छा हाँ हाँ, वो तुम्हें मालूम है, मेहमानों को मालूम कोई है? ये जो तुम कुकिंग के प्रैक्टिकल्स करती हो ना मेहमानों के ऊपर, अल्लाह माफ करे। ये बताओ ये आए क्यों हैं? मुझे तो लग रहा है तुम्हारा रिश्ता पक्का करने आए हैं। लड़के वाले लड़की के घर जाते हैं, फरीहा लड़की है, लड़की वाले लड़के घर नहीं आते। ये डिजिटल दौर है मुन्ना, यहाँ कुछ भी हो सकता है। नहीं नहीं, हम इतने एडवांस नहीं हुए हैं कि अपनी रिवायात और रस्में बदल दें। भाई अब देखो क्या नतीजा निकलता है आज की मुलाकात का। हाँ ये बात तो है, मैं देखता हूँ, जला मत देना कुछ, मैं देखूं। तुम्हारा तो लगता है काम हो गया भाई। पता तो चल गया होगा आप लोगों को कि सुल्ताना ने अब्बा जी को मना लिया है, वो जबरदस्ती बेजोड़ शादी करना चाहते हैं। हाँ मालूम है, न जाने सुल्ताना ने अब्बा जी की कौन सी दुखती रग पकड़ ली कि वो फौरन ही मान गए। देखिए महमूद भाई, अब्बा जी का फैसला सर माथे पर, लेकिन नजीर चाहते हैं कि फरिया इस घर की बहू बने। हाँ तो पहला हक तो भाई का ही बनता है ना, और वैसे भी फरिया को इस घर में इंशाल्लाह कोई तकलीफ नहीं होगी। तो बस ठीक है, फरिया आज से आपकी हुई, मगर एक शर्त है मेरी। शर्त? कैसी शर्त? और भाई हम कोई जायदाद वगैरह जहेज में नहीं लेंगे। अरे नहीं नहीं, आप लोगों से ये कौन कह रहा है? हाँ तो फिर ये शर्त कैसी है? आप सुल्ताना को अपनी बिस्मा का रिश्ता दे दें, ताकि उसका फरिया से ध्यान हटे और कोई रुकावट भी ना डाले वो। अरे नहीं भाई, क्या हो गया? मैं सुल्ताना को अपनी बेटी का रिश्ता नहीं दे सकता। मेरी मासूम सी बच्ची, और वो आप लोग जानते हो यार, कैसी बातें कर रहे हो। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और बाहर के लोगों का क्या पता वो कैसे हो, और अगर सुल्ताना बिस्मा से कोई ज्यादती भी करेगी तो हम उसको समझा बुझा सकते हैं, आखिर को वो हमारी बहन तो है। और सुल्ताना का तुम्हें पता ही, सुल्ताना और उसका गुस्सा, और फिर गुस्सा तो हमारे खानदानी खून में ही शामिल है। भाई मैं फरीदा और बिस्मा की मर्जी के बगैर
कुछ नहीं कहना चाहता, मुझे उनसे पूछना पड़ेगा। हम तो फरिया का रिश्ता देना चाहते हैं आपको, लेकिन अगर आपने देर कर दी ना तो फिर सुल्ताना को इनकार की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी मेरे पास। ठीक है, फरीदा को आने दे। रेशमा खुदा के लिए मना कर दो, खुदा के लिए मना कर दो। देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, तुम्हें सूट दिलाया, बर्गर, हमें पिज्जा, चाट, क्या कुछ नहीं खिलाया। कुछ तो उसका ख्याल कर लो। कसम ले ले, इन्होंने खुद मेरा हाथ पकड़ा था। हाँ मैं तो उसे तसल्ली दे रहा हूँ। इस बात की तसल्ली मेरी होने वाली बीवी है, मैं खुद तसल्ली दे सकता हूँ। ये होने वाली है ना, हुई तो नहीं। मैं जरा पहले इस एबी से बात करूंगा। हाँ आजा आजा। कसम ले ले बेबी जी, मेरा कोई कसूर नहीं है। देख रेशमा, सच कह रही है ना? सच कह रही हूँ बेबी जी, इन बटों के चक्कर में मैं फंस गई हूँ। अच्छा तू फिक्र नहीं कर, एबी से तो मैं तेरी शादी करा के छोड़ूंगी। तो आ मेरी बात सुन, आजा, तो फिक्र नहीं कर, मैं तेरा मसला हल कर देती हूँ। मैंने तुम्हें कहा था ना, समझाया था कि दिल के दौरे का ड्रामा करके अपनी पोती की शादी रुकवा दो, है? लेकिन तुम तो खुद ही अपने सहरा बांधने की तैयारी कर बैठे। यार मुझे एक्टिंग बिल्कुल नहीं आती है, मैंने सोचा एक तीर से दो शिकार कर लूंगा। समझ गया तुम्हारे दो शिकार, रेशमा और मुझे एक साथ मारना चाहते हो। नहीं भाई, मैं अपनी बेटी सुल्ताना को सबक भी सिखा दूंगा कि मैं किसी से डरता नहीं हूँ, और रेशमा भी हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। तुम्हें बताओ, उसने जो सूट पहना हुआ है ना, वो मैंने गिफ्ट किया था। तो क्या हुआ, भाई बहनों को गिफ्ट देते रहते हैं। हाँ, तुमको पता है कल रात मैंने उसे खूब आउटिंग कराई, मेरे साथ खूब घूमी फिरी है वो। देख भाई, जब तक उसकी मुझसे शादी नहीं होती वो आजाद है, शादी के बाद तू उसे देख के दिखाना, तेरी आंखें निकाल लूं। तेरी शादी होगी तब ना। अबे तेरी बीवी मेरा रिश्ता लेके खुद जाएगी, पता है क्यों? क्यों? ताकि रेशमा को तेरी गंदी नजरों से बचा सके। बात कर रहा